डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप सब बड़े होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ गाइस। सो गाइस, स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग में, और ये वाला व्लॉग मैं काफ़ी टाइम से बनाना चाहती थी, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को अपनी बेबी के मतलब गिफ्ट दिखाने वाली हूँ, जो उसको नामकरण से लेके अभी तक मिले हैं। मतलब कुछ गिफ्ट्स मेरे रिलेटिव्स ने दिए, मतलब मेरी मामी लोगों ने, मम्मी लोगों ने, और मतलब जो उसके नामकरण में उसको गिफ्ट्स मिल रखे हैं वो है। और क्योंकि नामकरण तो हमने ज़्यादा अच्छे से नहीं किया, नॉर्मली करा, क्योंकि मैं यहाँ हूँ ना कोटद्वार में, तो धूमधाम से नामकरण तो हम उसका वहीं करते, ससुराल में, तो वहाँ तो हम कर नहीं सके, तो हमने यहाँ नॉर्मली ही थोड़ा बहुत कर दिया था। और थोड़ा बहुत करने में हम ज़्यादा लोगों को नहीं बुला सके, तो फिर जितने भी लोगों को बुलाया, मतलब मामी लोगों को ही बुलाया, बस मामी और मेरी जीठी हैं, वो लाल पानी रहती हैं, तो उनको ही बुलाया। और इनकी मामी को भी बुलाया था, पर वो उस टाइम पे शादी में जा रही थी अपने माई के सतपुली शायद, तब जाके तो वो भी नहीं आ सकी, पर वो बाद में आई थी। तो मतलब थोड़ा बहुत ही हुआ था नामकरण, छोटा मोटा सा ही। तो गाइस, छोटा मोटा ही हमने नामकरण करा था। तो नामकरण में उसके पास ना बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं, उसके पास बहुत सारे गिफ्ट हो रखे, तो मैं चाह रही थी उसका भी एक व्लॉग बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं कि किसने क्या क्या दिया है, और फिर वो मेरे आगे के लिए भी मेमोरेबल रहेगा ना, कि किसने क्या क्या दिया था उसको। तो मैंने सोचा था इसके ऊपर भी एक ब्लॉग बनाऊंगी, कि उसके पास बहुत सारे कपड़े हो रखे, और बहुत सारे कपड़े उसको मेरी फ्रेंड्स लोगों ने भी दिए हैं। कुछ मुझे हॉस्पिटल में मिलने आती रही, कुछ घर में आई है मिलने के लिए, कुछ मेरे डिलीवरी से पहले भी मुझे देखने के लिए आ गई थी। मतलब मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी है, तो मैं उनके लिए भी ये वीडियो बना रही हूँ कि उनको भी मैं थैंक यू बोलूँगी इस वीडियो के थ्रू, और अपनी मामी लोगों को भी। और मेरी बहनें भी आई हैं, मतलब दीदी, जो मतलब मुझसे बड़ी दीदी भी है, जिनकी शादी हो गई है, तो वो भी मुझसे घर में ही मिलने के लिए आई। और एक मेरी छोटी बहन है आरती, वो भी मुझसे घर में मिलने आई, और मुझसे, मतलब मुझसे तो नहीं है, छोटी से मिलने, क्योंकि मुझसे तो मिले हुई है, तो उससे मिलने के लिए भी काफ़ी सारे लोग आए थे। तो मैं आज आप लोगों को उन सब के दिए हुए गिफ्ट्स दिखाती हूँ। तो करते हैं गिफ्ट्स की शुरुआत, गिफ्ट्स दिखाने की शुरुआत। तो मेरा फ़ोन पकड़ेगा मेरा भाई, तो मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके सबकी गिफ्ट्स दिखाती हूँ, और तब बने रहना आप लोग भी मेरे ब्लॉग में। 3, 2, 1, 0। तो गाइज, ये वाले कपड़े सबसे ऊपर मैंने अपने भाई के रखे हुए, जो मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में दिखा दिया था, पर जिन लोगों ने पहले वाला व्लॉग मेरा नहीं देखा होगा, तो उनको मैं एक बार और दिखा देती हूँ अपने भाई के लाए हुए कपड़े। तो इसमें मेरा भाई अभी परसों भी आया है छुट्टी, तो वो लेके आया मेरी बेबी के लिए 7 जोड़ी कपड़े। तो वो सोना के मामू उसके लिए 7 जोड़ी कपड़े लेके आए हैं। ये देख सकते हो आप, 1 इतनी क्यूट सी फ्रॉक, और ये 2, ये भी कितनी प्यारी, इसका कलर भी कितना प्यारा है। और ये वाली ड्रेस भी मैं जो कब से लेना चाह रही थी, ये भी लेके आया है। ये 3, और ये वाली 4, ये भी बहुत प्यारी लग रही है। और फिर ये वाले भी हैं निखर, और ये आजकल के लिए, ये इसके साथ का है ये वाला 5, और ये है इसके साथ का ये वाला 6, ये, और ये है 7। ये सारे कपड़े इसके मामू लेके आए इसके, और ये वाला भी लेके आए थे, ये गिफ्ट चांदनी की ब्रेसलेट धगुली, देखो पास से देखो कितनी प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है ना। तो ये लेके आए हैं मेरा भाई, और उसके लिए भी थैंक यू सो मच सोना की साइड से। तो अब मैं यहाँ से भी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो अब मेरे हाथ में सेकंड गिफ्ट है ये वाला, जो लेके आई है किरण, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जो इसे आप लोग जानते होंगे, आप लोग ज़्यादा, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो ये है किरण के लाए हुए कपड़े, ठीक है। ओपनिंग करते हैं, तो ये भी मुझे बहुत ही प्यारे लगे थे गाइस। ये देखो, ये और
और एक क्यूट सा इसका लोहर, कितना प्यारा लग रहा है। तो किरण की 2 जोड़ी कपड़े लाई है उसके लिए। और फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड ये वाला मेरे हस्बैंड कह रहे थे, मतलब उस टाइम पे वो भी थे ना यहाँ, तो उनको भी ये वाला, उनको ना ये वाला बहुत प्यारा लगा। वो कहते हैं बहुत प्यारा है ये वाला, ये भी अच्छा है पर ये वाला उनको बहुत ही प्यारा लगा। ये इसके साथ स्कर्ट है, ये कितना प्यारा है ना। तो आप सब लोग ना कमेंट में ये भी बताना आपको सबसे ज्यादा किसके कपड़े प्यारे लगे। वैसे सभी के कपड़े बहुत ही प्यारे हैं, और गर्ल्स के तो होते ही हैं कपड़े अच्छे, गर्ल्स के अच्छी आते हैं। ये वाले तो किरण के लाए हुए कपड़े, इन्हें मैं बाद में रखती रहूँगी। और किरण इसके अंदर इसके लिए सोना के लिए 100 रुपीज़ भी रखी गई थी इसमें। और सेकंड वाला तो ये है जिसे मम्मी ने ले रखा मेरी। तो ये गलती से ना ठंडियों, मतलब ठंडियों की तो नहीं है, वैसे गर्मियों की ही है। ये मेरी मम्मी ने पहले से ही मुझसे मंगवा दिया था। हमने सोचा था हम उसे हॉस्पिटल में पहनाएंगे, पर हॉस्पिटल में ये कहते हैं, मेरी बहन है ना दीपा, उसकी मतलब मेरी जो मामा की लड़की है, तो उसने अपनी बेटी के इतने सारे कपड़े दे दिए थे, तो सब बोलते ना जैसे कि पहले पुराने कपड़े पहनाते, तो हमने इसलिए उस टाइम पे वही पहनाए थे। तो पर ये वाले मेरी मम्मी ने उसके लिए होने के टाइम पे के लिए ले रखे थे। तो पर जब हमें ना दीपा ने भेज दिए थे बहुत सारे कपड़े, तो गुन्नू के, उसकी बेटी का नाम है ना गुन्नू, तो हमने फिर वही पहनाए, क्योंकि लोगों ने बोला पहले पुराने कपड़े पहनाते तो फिर ये कपड़े ऐसे ही रह गए। तो कोई बात नहीं, ये भी आगे चल के काम आएंगे। ये भी बहुत प्यारा सेट है। तो मम्मी ने तो यही सोच के ले रखा था कि इस टाइम पे पहनाएंगे न्यू। तो फिर ये वाले कपड़े ऐसे रह गए थे, दिखाती हूँ मैं। और ये वाला सेट, एक तो आधे से ज्यादा कपड़े नहीं जैसे, तो अगर मैं भूल गई होगी, मतलब मुझे नाम ढंग से याद नहीं होगा, तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि एक जैसी फ्रॉकें बहुत ज्यादा आ रही है ना, तो मुझे लग रहा है शायद ये वाला ड्रेस साक्षी लाई इसके लिए। साक्षी, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है फ्रॉक। ये सारी फ्रॉकें आजकल के लिए गर्मियों के टाइम के लिए सॉफ्ट है। ये फ्रॉक भी इसकी पैजामा है, तो ये वाली लेके आएगी साक्षी आई थी उससे पहले भी मिलने आई थी मुझसे, जब मतलब छोटी नहीं हुई थी, और जब ये हो गई थी तो तब भी आई थी साक्षी मिलने के लिए। तो ये साक्षी लेके आई थी, और मतलब ये पूरा बैग उस कपड़ों से ही भरा हुआ है। और ये कपड़े हमारे किराए में रहते हैं नवीन भैया, जो बहुत ही अच्छे गायक है। तो ये हमारे किराए में रहते हैं नवीन भैया, और मतलब भैया भी नहीं, वो मुझसे छोटा है मेरे भाई से, पर वो पंडित जी इसलिए मैं उसे भाई भैया बोल देती हूँ। मतलब वो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, तो मैं उसे भैया बोल देती हूँ, भाई कर वो बोलती हूँ। तो देखो वो अकेले होके और सामने से छोटा होके वो इतना ये लेके आया था उसके लिए गिफ्ट, और एक लिफाफा दिया था उसने उसे। तो ये भी लेके आया था नवीन, तो उसके लिए भी थैंक यू नवीन के लिए। और इसके कपड़े हैं, हाँ ये वाले कपड़े। गाइस ये वाले कपड़े देखो, ये भी कितने क्यूट है, नेकर वाला। ये पूरा नहीं दिखा रही मैं खोल के। तो ये मेरी ना लाल पानी वाली चिट्ठी लेके आई है, उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े। एक ये है, ये देखो कितना क्यूट सा है ये वाला, और ये मैंने कहा था ना सेम फ्रॉक है। ये देखो ये साक्षी की तरह सेम फ्रॉक। एक ये है, 2 जोड़ी कपड़े लेके आई थी मेरी जीती, और उसके हाथ में पैसे धर के गई थी 2 बार। जीती मुझसे हॉस्पिटल में भी मिलने आई थी, फिर नामकरण में भी आई थी। तो ये कपड़े जीती लेके आई है मेरी 2 जोड़ी। और क्या, और ये वाला है इनकी मामी का, कोटद्वार वाली, मतलब मेरी हस्बैंड की जो मामी है उनकी लाए हुए कपड़े। तो ये कपड़े लाई है उनकी मामी, ये फ्रॉक, ये भी अच्छी लग रही। और ये है इसकी पैजामा, ये फ्रॉक लाई है उनकी मामी। और भी कुछ लाई है, दिखाती हूँ।
हाँ, इसमें 2 बनियान है ऊपर की, ये 2 भी ला रखी और वो हाथ की थोबली भी लाई थी। कैमरा पास दिखा दो। ये क्या है? चांदी के, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो ये लेके आई है मेरे हस्बैंड की मामी और हाँ, मतलब मैंने अभी तक ना अपनी बाबू को ना मतलब नए कपड़े नहीं पहनाए थे और नामकरण में मैंने अपनी मामी के लाए हुए कपड़े पहनाए थे, क्योंकि मैं बाहर तो जा नहीं सकती थी और हम उसके लिए नई फ्रॉक नहीं ला सकी, क्योंकि उस पर स्टार्टिंग से ही बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो हम उसके लिए न्यू फ्रॉक नहीं लाए थे। तो मैंने अपनी मामी के लाए हुए कपड़े उसको नामकरण में पहना रही थी। तो मेरी मामी भी इसके लिए 2 जोड़ी कपड़े लेके आई थी मेरी मामी। तो मैं दिखाती हूँ उसको भी अभी आपको, इसको रखती हूँ इधर। इसमें है नहीं, ये तो कुछ और है, सब बाद में दिखाऊंगी लास्ट में। मम्मी 1 मिनट आना, रुक नहीं, 1 मिनट। 3, 2, 1, 0 ये तो है। स्टार्ट। तो गाइज ये वाली ड्रेस लाई थी मेरी बड़ी मामी। ये इसे तो मैंने उस दिन से उसे इतना ज़्यादा पहना दिए, मतलब हमने नामकरण में भी उसे यही वाला फ्रॉक पहनाया था, ये इसके साथ का है। और मतलब हम उसे हॉस्पिटल भी जितनी बार ले गए थे, मैं यही वाली फ्रॉक पहना के लेके गई। बाकी मैंने अभी न्यू कपड़ों में से कुछ नहीं पहनाया, क्योंकि दीपा ने इतने सारे गुन्नू के कपड़े दे रखे थे, अभी तक मैं वही पहनाने पे लगी हुई थी। पर क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं अपनी सास जी को दिखाऊंगी, पर हमारा घर जाने का टाइम ही नहीं आ पा रहा है। मेरे हस्बैंड ने बोला था वो आएंगे, वो हमें लेके जाएंगे, फिर उन्हें अचानक से जाना पड़ा वापस ड्यूटी। तो अब हम उनका वेट कर रहे कि वो आएंगे तब हम उनके साथ जाएंगे। तो मैंने सोचा ब्लॉग में ही देख लेंगे मेरी सास जी की किसने क्या दिया है, और अब मैं उसे नए कपड़े भी पहनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो मेरी मामी ने 2 जोड़ी कपड़े दिए थे, एक ये फ्रॉक था और एक ये था ये वाला है, ये देखो, और ये इसके साथ का पजामा। और मामी भी ढबली लाई है, बहुत ही प्यारी, मुझे सबसे प्यारी यही लगी है, मतलब बहुत अच्छी लगी है वाली, क्योंकि घुंघरू वाली है ना इतनी ज़्यादा बज रही है गाइस, देखो बहुत प्यारी लेके आ रही है कि मामी, ये देखो। तो ये है मामी की लाई, और मामी उसके लिए हॉस्पिटल में भी, मतलब ये कपड़े तो लाई थी, तो हॉस्पिटल में एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी इधर उधर करने पे लगी हुई थी और बार बार कपड़े वो भिगा देती थी वहाँ। तो एक बार ऐसा हुआ कि पैजामे ही खत्म हो गए और मेरे साथ मामी थी मेरे को देखने के लिए, और मामी ने उस टाइम पे 6-7 पैजामे हॉस्पिटल के बाहर से ला के नए पैजामे तब भी दिए। तो मामी मतलब जिस दिन से मैं हॉस्पिटल थी मामी कुछ ना कुछ लाने पे ही लगी हुई थी मेरी बड़ी मामी। तो मामी ने बहुत सपोर्ट किया है मेरी बड़ी मामी, क्योंकि बहुत ही अच्छी है। और ये वाले कपड़े हैं मेरी बहनों के, बहन लोग आए थे मुझे देखने के, उन्होंने ला रखे। सबसे पहले मैं आपको पूनम दीदी के कपड़े दिखाती हूँ। पूनम दीदी लाए हुए, पूनम दीदी के लाए हुए कपड़े भी सबसे यूनिक है, मतलब सबसे हटके हैं। जब देखो इतनी बड़ी हो जाएगी तब के लिए कितना क्यूट सा लग रहा है ये वाला। ये इसके साथ कैप है कितनी प्यारी लग रही है भाई, बहुत ही प्यारी। मतलब जो भी लोग इसके लिए कपड़े लाए हैं तो वो अभी तक ऐसे हैं कि 2 से 3 या 4 महीने तक ही पहन सकेगी, पर ये वाले कपड़े मुझे लग रहे हैं कि हाँ 7-8 महीने या साल भर तक के बच्चे में आ जाएंगे आराम से। इसमें मंथ लिखा हुआ होगा नहीं, तो पर मुझे अपने अकॉर्डिंग लग रहा है कि साल भर तक के बच्चे में आ जाएगा शायद। फिर ये वाली ड्रेस लाई मेरी बहन आरती, जो मुझसे छोटी है और उसकी भी एक बेबी गर्ल है, वो लेके आई है। और वो कह रही थी जिस दिन वो इसे ले रही थी, उसकी बेटी कह रही थी मुझे भी दिलाओ मम्मी। तो ये वाली ड्रेस लेके आई है मेरी बहन आरती, देखो। तो इसके पास ना बहुत और गाइज ये फिर मेरी फ्रेंड है शालिनी, वो भी लेके आई है इसके लिए 2 जोड़ी कपड़े, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये फ्रॉक, इसके साथ का पैजामा कितना क्यूट सा लग रहा है ये भी। और एक ये है हाफ बनियान डक वाली, डकी तो बोलते से, इसके साथ का क्यूट सा पैजामा ये भी शालिनी लेके आई है। तो ये देखो आप इतने सारे कपड़े हो चुके हैं उसके
कि मैं गिनूंगी ना, मतलब गिन भी नहीं सकूंगी, होंगे 24-25 जोड़ी। चलो इनको काउंट करते हैं कितनी जोड़ी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 वो हमारी है पीछे से कितना बोली 8 9 10 11 12 और इसमें 2 है 12 13 14 के बाद 7 ये 14 15 16 17 18 19 20 21 न्यू जोड़ी कपड़े, बाप रे इतने सारे हो गए कि अनगिनत। अब इनको बारी है इनको रखने की, सब कुछ तो मैंने फैला दिया है, अब इन्हें है बटोरना भी है। तो ये सारा बैग इसके कपड़ों के लिए हो रखा है बस जी, और बाकी बस यही है, कपड़े हो चुके। और मेरी मम्मी लोगों ने मुझे दिए कपड़े, क्योंकि मेरी मम्मी लोगों को बाहर वो नहीं होता है ना, मतलब पसंद करने नहीं आते, वो कोई भी सामान लेने बाहर जाते नहीं, तो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे कपड़े के लिए। तो इतने सारे इधर देखो, इतने सारे कपड़े होने के बावजूद मैं उन कपड़ों को क्यों लेती, तो मैंने वो सारे पैसे सोना के गुल्लक में रख दिए। तो मैं अब आपको उसका गुल्लक ही दिखाती हूँ, जो जिसको मैं जोरों तोरों से भरने पे तुली हुई हूँ। तो ये 1 लाख वाला गुल्लक है जो मीशो में ट्रेंडिंग में चल रहा है, इधर दिखा पास में। तो इतने इसके ये पैसे भर चुके, मतलब ये उसे इतने सारे लोग पैसे दे के गए, हमारे अड़ोसी पड़ोसी। मम्मी भाभी उसके लिए टेडी बियर भी तो लाई थी गिफ्ट। अच्छा हाँ, वो मैंने सूटकेस में रख दिया, क्योंकि हमारी पैकिंग तो मतलब फुल है कि हम कभी भी घर जा सकते, बस इनके आने का वेट है कि ये आएंगे तो हम घर जाएंगे। तो मैंने सूटकेस में पैक कर दिया, उसके लिए भाभी भी लेके आई है, और मेरे मतलब अड़ोसी पड़ोसी जितने भी उसे देखने आ रहे हैं सब पैसे दे के जा रहे हैं। तो ये मैंने उसके 1 लाख वाला गुल्लक तो देखते ही कब तक भरता है। वैसे मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि बर्थडे तक तो भर ही जाएगा, ये कह रहे पागल हो गए, तो 1 लाख रुपए जमा करना आसान नहीं है। पर मैंने कहा तुम भरते रहना ना, जरूरी थोड़ी ना लोगों को ही दिया हुआ से भरेंगे, पर देखते हैं तो भी कब तक भरता है। तो ये अभी तो 1 लाइन और ये आधी भरी हुई है, इसके पैसे इसमें हाँ, इसमें सारा ये कट करना पड़ता है, पता चल जाती है कितने रुपए। और अब मैं ये 1 लाख तक के नंबर है ना, इनको कट करते रहना है, फिर इसमें तुम काउंट भी कर सकते हो, साफ दिख रहा है कि कितने। तो मैंने अभी गिने थे, तो अब इसमें 3500 रुपए, 3500 है कि 4000 हो गए शायद, उसके बाद 500 किसी और ने भी दिए थे, 4000 रुपए। और मैं दिखाती हूँ अब उसको 1 महीने में 4000, वो भी यहाँ वालों के। अब देखते हैं वहाँ क्या होता है। तो जाएंगे वो क्या बोलते हैं। अब मैं दिखाती हूँ इसकी नानी ने उसको क्या दिया था, हमने नामकरण में दिखाना था, तो दिखानी है ना, नहीं, तो उसकी नानी ने उसको चैन बना के दी है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। अरे उस दिन हम ब्लॉग ही नहीं बना सके, नामकरण के दिन मैंने सोना को कैमरा पकड़ाया था, पर के कहते हैं सोना ने कैमरा ऑन ही नहीं करा हुआ था। अरे मुड़ गई है गाइस, ये देखो, ये सोना को चैन मिली हुई है इसकी नानी की साइड से, तो नानी का तो बहुत बहुत थैंक यू। देते तो कही दो। केवल क्या कह रही है मम्मी, जोर से बोलिए कृपया करके। मम्मी कह रही है महंगाई बहुत हो गई है पर ये लड़की हमारा पटाखा बटाएगी, मतलब मैं। तो ये है सोना की चैन, और सिर्फ यही नहीं मिली है, यहाँ से बहुत सारी चीजें मिली है। और ये भी, ये इसकी बुद्धि नानी ने दिया है, जो अभी तक उसकी मालिश मूलिश सब करी जा रही है।
ये देखो, सीधी करो से उल्टे अच्छा कर। सॉरी, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, इतना हैवी है, बहुत ही प्यारा। तो उसके पास चांदी की हमने काफी- तीनों भाइयों ने पहने और सब मिलके अकेले पहन दिया। हाँ, तो ये मैं आपको बताती हूँ, ये वाला ये ना मेरे को मेरी बड़ी मतलब मेरी बड़ी मामी ने उन्होंने दिया था ये मुझे जब मैं हुई थी। हाँ। तो फिर मम्मी ने संभाल के रखा हुआ था। मम्मी ने कहा था जब इसके बच्चे हो जाएंगे जो भी होगा तब ये हम उसको देंगे। तो फिर ये मम्मी ने रख रखा था क्योंकि बड़ी मामी ने मुझे दिया था। देख लो मेरी मामी ने उस टाइम पे भी हैवी चीज दी थी और अभी भी हैवी चीज दी। मामी का दिल मेरा बहुत बड़ा है। मेरी मामी का दिल। ये हम लेके आए थे उसके लिए और गले का भी लाए थे पर हमने ना भी निकाल दिया। बोला नहीं तो मेरी मामी का बहुत बड़ा दिल है। हाँ हाँ, वो तो बहुत ही बड़ा दिल है आपकी भाभी का और मेरी मामी का। तो सबसे ज्यादा मेरे साथ हॉस्पिटल में मेरी मतलब मम्मी तो रही है, उतने ही दिन मेरी मामी भी रही है। मेरी मामी और एक दिन तो ऐसा हुआ हाँ। कि हम डिस्चार्ज होके घर आ गए अचानक से और मेरी मामी हॉस्पिटल पहुंच गई। हम उन्हें बताने ही भूल गए और बेचारी मामी हॉस्पिटल पहुंच गई। तो पर मामी ने उस दिन भी बुरा नहीं माना कि इन्होंने बताया नहीं और मेरा फालतू में। तो हमने ये ला रखा था इसके लिए सूरज चांद वाला चांदी का और पहना रखा था पर उस पर चुभ रहा था। फिर अब हम दोबारा पहना देंगे इसे। और ये भी लाए थे हम इसके लिए चांदी के हाथ के। ये कुलदीप सेम तेरे जैसा है ना, वो ब्रेसलेट है, ये डोरी वाला है ये। तो हमारी सोना के पास देखो चांदी की कितनी सारी चीजें हो गई हैं। एक, दो, तीन और मेरी मामी का दिया हुआ भी है। वो भी दिखा रही हाँ, है। ये वाला भी है। 4 और एक, 5। गाइस ये देखो, अरे पैसा ही पैसा। मतलब इतने सारे यहाँ देखो, ये बाप रे, ऐसा लग रहा है कि मैं शायद एक दुकान ही खोल दूंगी इतने सारे कपड़ों में। अब तो क्या कहते हैं, अपने कपड़े छोड़ के बस उसी के लिए कपड़े लेने हैं। पर अभी इस पे बहुत ज्यादा हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा कपड़े। साल भर के लिए। साल भर के लिए नहीं मम्मी, मतलब हाँ कुछ कुछ है साल भर के लिए, पर फिर भी अपना मन नहीं मारते। अभी मेरा मन है उसके लिए एक बहुत सी प्यारी सी फ्रॉक लेने के लिए, क्योंकि हम जाने वाले हैं कहीं। अपने उसका भी आगे चल के फ्रॉक दिखाऊंगी। परेड में जाएगी। फिर मम्मी तो पहले ही सब कुछ बोल देती है। परसों मैंने एक ब्लॉग में बोला, अभी मैं आपको उसका नाम नहीं बताती, तो मम्मी कह रही है उसका नाम आद्या है बस। मेरी मम्मी बीच में बोल देती है, देख लो ऐसे होने चाहिए, पोल खोलने वाले। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते, ज्यादा बड़ा क्यों बनाए, तो आप भी बोर हो जाओगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन से वाले कपड़े अच्छे लगे। वैसे तो सारे ही कपड़े बहुत अच्छे हैं, नहीं कमेंट करके ये मत बताना कि कौन से कपड़े अच्छे लगे, क्योंकि कपड़े तो सारे ही अच्छे। बस ये बताना कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा पूरे ब्लॉग में, बस। बाकी और ये भी बताना कि आपको क्या लगता है कि गुल्लक कब तक बढ़ जाएगा। उसके बर्थडे तक तो मुझे मुश्किल ही लगता है, पर मैं कोशिश करूंगी इसके पापा की जेब से निकाल के पैसे चुरा के इसमें डालने की, तभी तो जल्दी भरेगा। ऐसे तो नहीं भरेगा कि लोग जी क्यों देंगे, लोगों ने ठेका थोड़ी ना ले रखा है बार देने का। 1 लाख रुपए दे देंगे, शादी थोड़ी ना हो रही जो न्यूता मिलेगा। हमें ही डालना पड़ेगा इसमें। और अब हम उसको फटाफट से वो करेंगे, क्या इसे भरने की कोशिश करेंगे। बाकी यही छोटा मोटा ही हमने नामकरण करा था और उसमें ही इतने सारे कपड़े हो चुके उसके पास। अगर हम लोग गाँव होते तो हमने अच्छे से करना था, पर क्या करें, कुछ रीज़न थे। रीज़न ये था कि उसको स्टार्टिंग में ही पीलिया हो गया था और पीलिया उसका पूरा 1 महीना लगा ठीक होने में। तो हम गांव नहीं जा सकते थे क्योंकि गांव में हॉस्पिटल नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। तो तब और फिर जब बच्चा बीमार रहते तो कोई चीज़ अच्छे से सेलिब्रेट करने का भी मन नहीं करते, तो इसलिए हमने छोटा मोटा ही नामकरण करा। और इसलिए इसी वजह से भी मैं अभी तक यहीं हूँ, पर अब वो ठीक हो चुके तो अब हम जल्दी से जल्दी जाएंगे गाँव। पर अब मेरे भाई की कसम पीरियड आने वाली है 4 जून को ना, अप्रैल मई जून, हाँ 4 जून को। तो उसका ब्लॉग भी मैं इसमें डालूंगी। और अब हम सोच रहे, आज हो गई, आज 13 मई है ना, 14 मई। तो 14 मई है आज,
तो हम सोच रहे हैं अब 15 दिन तो बचे, तो 15 दिन के लिए भी गाँव क्या ही जाए, तो अब हम शायद कसम परेड के बाद ही जाएंगे। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग कि आपने मेरा पूरा व्लॉग देखा, आप सबका बहुत ही धन्यवाद। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।